नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं एक 37 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। वर्तमान समय में ये युवती दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है। मूल प्रश्न इस लड़की के माँ मेरे पास आई और उन्होंने इस लड़की के संबंध में जो परिस्थितियाँ मुझे बताई, मैं सबसे पहले आपको वो बता दूं। विवाह आज से 5 वर्ष पूर्व हुआ था इस लड़की का। जिससे विवाह हुआ था, लड़की की माँ का कहना है कि वो ऐसा लड़का था कि हम लोग फोन करें तो मतलब ऐसा एक जैसे बेटा करता हो वैसा वो करता था। तो हम लोगों को लगा कि एक लड़की हमारी इकलौती थी, बेटा हमें प्राप्त हो गया। उस व्यक्ति ने लगभग इन लोगों से, अब किस प्रकार से क्या घटनाएं घटी, लगभग 20-25 लाख रुपए इन लोगों से धीरे धीरे करके ले लिए। क्योंकि लड़की के पिता एक बड़े पोस्ट पर अधिकारी थे, तो उनके रिटायरमेंट का जितना पैसा था वो धीरे धीरे करके ऐसा इन लोगों को विश्वास में उसने लिया कि लड़की के माँ बाप भी सोचे कि जो है हमारे पास वो सब लड़की का ही तो है। जो वो मांगता गया, जब जैसा मांगता गया, उस पर इतना विश्वास था, देते गए। बाद में उसने धोखा दिया और धोखा दे करके, चूंकि अब इन लोगों का ऐसा मानना है कि वो शायद इसलिए ही आया था, वो उसको विवाह करने का कोई और उसका दूसरा उद्देश्य नहीं था। मैट्रिमोनियल साइड से इन लोगों का संबंध उस लड़के से हुआ था। अब परिस्थिति ये है कि डाइवोर्स का केस चल रहा है, यानी डाइवोर्स उसने खुद ही कहा कि आप लोग ले लीजिए, क्योंकि विवाह के बाद वो लड़की को साथ में रखने के बावजूद दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है वो उसने कुछ भी साथ लड़की के रहते हुए भी ना के जैसा रहा। वो यानी कि उसका जो मूल उद्देश्य था वो इन लोगों से पैसा लेना था। अब जब लड़की ने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई तो वो उसका कहना था कि आप लोग चाहें तो मैं सहयोग करूंगा, आप लोग डाइवोर्स का केस फाइल करके डाइवोर्स करा दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। अब इन लोगों का जो मूल प्रश्न मुझसे था कि अब हमें क्या करना चाहिए, लड़की का कि दूसरी शादी तो करनी ही होगी क्योंकि बहुत अधिक उम्र नहीं है अभी, कैसे इस लड़की का जीवन व्यतीत होगा, क्या है इसके जीवन कुंडली में और क्यों ऐसा दुखद इसके साथ ये दुर्घटना घटी। आइए हम लोग जन्म कुंडली का पहले अध्ययन सबसे कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कारण था, कौन से ग्रह योग थे इस लड़की की कुंडली में। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। देखिए कन्या लग्न की कुंडली है, लग्न में ही राहु, और देखिए सप्तम स्थान, जहां की आज चूंकि ये मूल विषय इस लड़की के दाम्पत्य जीवन का है, क्यों इस व्यक्ति के साथ जिसके साथ इसका विवाह हुआ उसने इसे धोखा क्यों दिया। तो सप्तम स्थान पर आइए, वहां पर बृहस्पति का घर और वहां केतु बैठा हुआ है। सप्तमेश बृहस्पति वक्री होकर के 10वें स्थान में बैठे हैं, कर्म स्थान में। कन्या लग्न की ये जातिका लग्नेश कहां बैठे हैं, तो देखिए जहां इस कुंडली में आप देख रहे हैं 9 नंबर, वो कुंडली का सुख स्थान, चतुर्थ स्थान है। लग्नेश सुख स्थान में बृहस्पति और बुध का परिवर्तन योग। ये कारण है कि लड़की ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है और अच्छी सैलरी पा रही है। अगर ये कुछ नहीं कर रही होती तो जरा विचार करिए कि स्थिति कितनी विभत्स होती। लेकिन ये जॉब कर रही है, इसलिए कमोबेश स्थिति इतनी भी बुरी नहीं कही जाएगी। कहीं ना कहीं इस लड़की का पुनः विवाह हो ही जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि उस लड़के ने या उस व्यक्ति ने ऐसा धोखा इस लड़की के साथ क्यों किया। दर्शकों, एक चीज देखने वाली बात है, इस लड़की की कुंडली के केंद्र के चारों घरों में देखिए, लग्न में राहु, 9वां भाव जहां पर कुंडली 9 नंबर, जहां कुंडली में 9 नंबर लिखा है, कुंडली का चतुर्थ स्थान, वहां पर बुध, जहां पर इस कुंडली में 12 नंबर लिखा है केतु, और जहां इस कुंडली में 3 नंबर लिखा है 10वां स्थान, यहां पर गुरु। चारों घरों में ग्रह होने से ये चतुस्सार राजयोग कहलाता है। यानी ग्रह स्थिति इस लड़की की कुंडली में बहुत अच्छे थे, पर ऐसी दुखद स्थिति क्यों बनी, इसके लिए सबसे पहले आइए मैं कुंडली के कुछ पॉइंट्स पर आपका निगाह डलवाता हूं। कुंडली में सप्तम स्थान पति सुख और अष्टम स्थान कॉमन सेंस और साथ ही साथ मृत्यु स्थान और पति से सुख। जाहिर सी बात है कि ये भाव है इस सुख का, तो उससे संबंधित सुख, जैसे पुत्र का भाव पंचम स्थान, तो पुत्र से सुख, उससे अगला भाव चले जाइए। उसी तरह से बृहस्पति इसकी कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश कौन है, तो 1 नंबर 12 के बाद की राशि यानी मेष राशि, मंगल, वो नीच का होकर के, देखिए इस कुंडली में जहां ये 4 नंबर देख रहे हैं, ये
यहाँ पर नीच का होकर के मंगल बैठा हुआ है। तो पति से सुख जहाँ इस लड़की को मिलना चाहिए, उसने इसके साथ नीच हरकत की। नीच से भी नीचता, उसने उसका मूल उद्देश्य ही केवल ये था कि इन लोगों को, चूंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैट्रिमोनियल साइड से जुड़ने से पूर्व इन लोगों का उसने काफ़ी अध्ययन किया होगा। माता पिता, बुजुर्ग पिता, क्योंकि वो रिटायर्ड होने वाले हैं, लड़की जॉब कर रही है, तो उसका कहीं ना कहीं ध्यान इस बात पर होगा कि ये लोग मेरा कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। और गौर करिए कि वो इस मामले में सफल भी है। ये लोग अब ये सोच रहे हैं कि अगर केस करते हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी लड़की की ज़िंदगी खराब होगी। यानी वर्तमान समय में भी ये लोग डर रहे हैं। और इस बात को उसने बहुत अच्छे से रीड, मुझे लगता है, कि किया था। और उसी का प्रबल प्रमाण ये कि वो इन लोगों से लगभग 25 लाख रुपए के लगभग, माँ का, इस लड़की के माँ का ये कहना कि अपने हाथ से 2-2 बार 10-10 लाख रुपए इन्होंने खुद दिए हैं उसको। जो भी पति के रिटायरमेंट का पैसा था वो मांगता गया और ये लोग विश्वास करके उस पर देते गए। कहने का तात्पर्य कि ये लोग उस पर इतना विश्वास कर रहे थे कि इन लोगों को लगा कि बेटा जैसा है, बेटे का की कमी ये लड़का ही पूरा कर देगा। और इसी गलत फहमी में का शिकार ये लोग बन गए। परिस्थिति आगे देखिए, इस लड़की की माँ चाहती है कि पुनः इसका विवाह हो जाए। देखा जाए तो इसकी कुंडली में विवाह की अगर बात करूं तो बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति इस लड़की की कुंडली में गोचर से चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं। यानी कि अभी विवाह करने की बात अगर सोची भी जाए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी गुरु में केतु का अंतर चल रहा है। और केतु और राहु संबंध विच्छेद कराने में सबसे प्रबल कारण माने गए हैं। केतु इस लड़की की कुंडली में सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। गुरु की महादशा में केतु का ही अंतर चल रहा है और वो अभी 2016 के नवंबर तक चलेगा। मेरी राय यही है कि विलंब जितना होना था वो हो चुका है। पहले ही 5 साल वो लड़की चुपचाप सह के इंतजार करती रही। अब एकाएक कोई फैसला लेकर के विवाह करना कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि विवाह अगर किया जाए तो वो पुनः, केतु विच्छेदात्मक है, हो सकता है पुनः विच्छेद करा दे। तो उचित फैसला यही होगा, इंतजार किया जाए। गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर और गोचर से इस लड़की की कुंडली में बृहस्पति जब पंचम स्थान में आएंगे, यानी अगस्त 2016 के बाद नवंबर तक गुरु की महादशा में केतु का अंतर है और अगस्त 2016 में बृहस्पति इस लड़की की कुंडली में गोचर से पंचमस्थ होंगे, तो विवाह का प्रबल कारण बनेगा। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि विवाह करना ही होगा, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं। कहने का तात्पर्य बच्चा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो साथ ही नहीं रहा लड़की के। उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इन लोगों को छलना था। परिस्थितिगत अब इस लड़की की कुंडली में आगे देखा जाए तो इसके साथ ऐसे दुर्घटना के योग का कारण सिर्फ यही था कि सप्तमेश इसका, माफ करिएगा, पति सुख का भाव यानी कि अष्टमेश नीच का होकर के बैठा हुआ है और सप्तमेश भी वक्री है। सप्तमेश वक्री बृहस्पति, वक्र का अर्थ हमारे ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों उल्टा, वक्र का अर्थ होता है उल्टा। वैसे तो वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ज्योतिष में वक्र का अर्थ हम लोग उल्टा से लेते हैं। तो जब कोई शुभग्रह उल्टा होता है यानी वक्री होता है तो वो अशुभ फल देने लगता है। बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है, अगर वो वक्री हो जाएं तो अशुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इस लड़की की कुंडली में बृहस्पति सप्तमेश और वो अशुभ का होकर के, वक्री होकर के कर्म स्थान में, और साथ ही साथ सप्तम स्थान में केतु, जो कि विच्छेद कराने का प्रबल कारण माना जाता है। तो मेरी राय इस लड़की के घर वालों के लिए यही होगा कि विवाह आगे जो करना है वो अगस्त 2016 या नवंबर 2016 के बाद किया जाए। जब इतना रुक चुके हैं तो 1 साल और रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि गुरु की महादशा में जब शुक्र का अंतर आएगा तो अपने आप विवाह के योग बनेंगे और कहीं अच्छे जगह पर विवाह पुनः इस लड़की का हो जाएगा। ये जो दोष है मंगल का नीच का होकर के बैठना, ये आगे भी समस्या खड़ा कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसका निदान कराया जाए। सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि मंगल का चतुर्गुणित जप पंडित जी लोगों के द्वारा इस लड़की के लिए करवाया जाए और साथ ही साथ बृहस्पति का भी, बृहस्पति और मंगल दोनों का जप चतुर्गुणित, जितना संख्या उसका निर्धारित है उसकी चौगुना चतुर्गुणित जप जो है करवाया जाए। दाम्पत्य सुखवर्धक, जो मैं ललिता यंत्र की बात करता हूँ, इस लड़की को धारण करवाया जाए और उसका पूजन पहले करा करके लड़की भी खुद 8 दिन तक उसका पूजन करे। नियम ललिता यंत्र का यही है कि उस यंत्र को बना करके जिसके लिए बनाया जाए वो 8 दिन तक
स्वतः उसका पूजन करे और पुनः इसके बाद उसको धारण कर ले। तो ललिता यंत्र बना करके उसको धारण करे। साथ ही साथ इस लड़की की कुंडली में सप्तम स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो और सप्तमेश बृहस्पति वक्री हैं, तो दाम्पत्य जीवन में पुनः कोई समस्या न आए, इसलिए बृहस्पति का व्रत भी इस लड़की के लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। कोई भी एक अच्छे मुहूर्त में बृहस्पति का व्रत प्रारंभ करे और उसका नियम पूर्वक पालन करे। हाँ, इस लड़की को बहुत ऐसी दिक्कत नहीं हो सके तो फास्ट रह ले, उपवास कर ले, अन्यथा सब कुछ अच्छा साफ सुथरा भोजन करके नियमित बृहस्पति का पूजन करती रहे, उससे भी दाम्पत्य जीवन में इस तरह की जो समस्या आ चुकी है अब दोबारा नहीं आएगी। और साथ ही साथ विवाह 2016 में नवंबर के बाद ही करना श्रेष्ठ होगा। और जैसा कि मैं इस कुंडली को देख पा रहा हूं, विवाह के जो योग हैं वो उसके बाद अगर किए जाएं तो ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा।